छोटी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ मंगाना है तुझको? नहीं दीदी, हमको तो कुछ भी नहीं मंगाना है। ये छोटी, कुछ भी मंगाना हो तो बोल दो, कल दीपावली है ना। दीपावली में देख रही हो कैसे कैसे सब लोग पहन रहे हैं अच्छा अच्छा चीज। अरे तुमको जो पहनना है बोल दीजिए कि हाँ दीदी मेरे लिए ये लेते आना वो लेते आना, फिर मैं लेके वही आऊंगी जो तुम बोलोगी। दीदी आज आपकी तबीयत खराब थी ना, सुबह से तो मैंने आपको देखा भी नहीं। किचन में मैं अकेली थी, आप वहाँ भी नहीं आई, और मम्मी जी बाहर में सफाइया कर रही हैं, आप वहाँ नहीं थी। फिर दीदी जब आपकी तबीयत खराब है फिर क्यों जा रही हो बाजार? अरे जो मकाना होगा अभी मम्मी जी से बोल देंगे, नहीं तो अंजलि दीदी आई हैं उनसे बोल देंगे, जेठ जी से बोल देना जो मंगाना हो मंगा लो। क्यों जा रही हो दीदी? बाहर जाओगी तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी ना। नहीं छोटी, तुमको नहीं पता है, जानती हो कल से मेरी तबीयत खराब हो गई है ना, घर में बैठे बैठे जैसे लग रहा है मैं और ज्यादा बीमार हो रही हूँ। इसलिए मैं सोची मैं थोड़ा जाऊंगी बाहर, टहल घूम के आऊंगी, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, सेहत भी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं है दीदी, अगर आपको अच्छा लग रहा है बाहर जाने में तो चली जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन दीदी खाना तो खा के जाओ ना, खाना मैंने बना दिया, बस ये अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया। ये छोटी, मेरा मन कर रहा है कि बाहर से कुछ खाऊं। घर का खाना खाते खाते ना मेरी तो जान ही एकदम से कचा गई है। अरे तो दीदी अगर आप बाहर का खाना खाएंगी तो आपकी सेहत खराब है और ज्यादा खराब हो जाएगी ना। जब घर में खाना बना है तो आप खा के जाइए। अरे छोटी, एक दो दिन खाने से बाहर का खाना नहीं नुकसान करता है, तो जो लोग डेली खाते हैं बाहर का उनको नुकसान करता है। अरे जो हफ्ते में एक दिन दो दिन खा रहा है उसको कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है छोटी, मैं जा रही हूँ, अब किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो फोन करके बोल देना। अंजलि दीदी सच में बोल रही थी कल कि वो बड़ी भाभी परेशान नहीं है, वो नाटक बनाई है। जब तक काम रहेगा घर में ना तब तक वो बीमारी का नाटक बनाएंगी। दीपावली आई है, अब साफ सफाई तो करना ही है घर का, इसलिए 2 दिन से देखो दीदी को कैसे नाटक बनाई है। अगर वो बीमार होती तो कैसे पैदल चली जाती बाजार। बाजार जा रही है, बाहर का खाना खाएंगी, बताओ अगर बीमार होती तो ऐसे करती। वो बीमार नहीं है, बीमारी का नाटक बनाई है। हमें क्या करना है, जब मम्मी नहीं बोल रही हूँ तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। मम्मी एक बात बताओ कि तुमको नहीं लगता है कि बड़ी भाभी नाटक बनाई है इस समय? देख रही हो घर में कितना काम है, लेकिन बड़ी भाभी अपने रूम से बाहर नहीं निकलती हैं। मैं तो कल भी गई 2 बार बुलाने, आज सुबह गई, क्या बोलती हैं अंजलि बिट्टी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, बस यही सब कह के अपना आराम पा ले रही हैं। क्या करूं अंजलि, हमको भी तो लग रहा है कि वो नाटक बनाई है ना, क्योंकि कल दीपावली है, दीपावली में इतना सारा काम रहता है। वो सोच रही है कभी मैं अगर बाहर निकलूंगी तो सारा काम बोल देंगी। यही तो हाल वो पिछली साल की थी। क्या करूं बेटा, मैं एकदम ऊब गई हूँ उससे। अभी अगर कुछ बोलती हूँ ना तो तुरंत धमकी देती है कि मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे यहाँ रहूंगी नहीं, तुम तो किसी को देखना नहीं चाहती हो, बस यही सब कह के इधर उधर कर लेती है। हेलो मम्मी, कहती हैं बात अलग है, लेकिन आपको बोलना चाहिए, कितना दिन छोटी भाभी करेंगी, सारा तो काम मैं देख रही हूँ, 3 दिन से आई हूँ ना, पूरा का पूरा काम छोटी भाभी कर रही हैं। अरे क्या छोटी भाभी नौकर है क्या इस घर का? क्या उनकी शरीर नहीं है, उनके शरीर में दर्द नहीं होती है? लेकिन कभी छोटी भाभी ने नहीं कहा कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, कभी नहीं बोल रही है, बस सिर्फ बड़ी भाभी बोलती है ये सब। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। हाँ मम्मी जी बोलो। मैं ये कह रही थी छोटी बहू कि मेरे पास 5,000 रुपया है, और ले लो और जाके बाजार से अपना सामान लेके चले आओ, अंजलि को साथ में लेके चली जाओ, जो तुमको लेना हो सामान लेके चली आओ। नहीं मम्मी जी, आपके पास 5,000 रुपया है ना, आप रखे रहो, अरे कभी दुख बीमार पड़ता है तो आप ही तो देती हो, इतना आप रखे रहो अपने पास। नहीं बेटा, अरे जाओ, त्योहार है, दीपावली है, ये त्योहार में सब अपने मन मर्जी से सामान खरीदते हैं ना। हाँ भाभी, मम्मी सही बोल रही हैं, चलो ना, अरे थोड़ा मेरे लिए 1,000 का कुछ ले लेना। क्या हुआ भाभी, बोल नहीं रही हो? जाओ देखो अंजलि बोल रही है ना, 1,000 का सामान अंजलि के लिए ले लेना, अरे थोड़ा 200-400 का मीठा ले लेना, और 200-400 की साड़ी ओड़ी एक आध ले लेना इसके लिए, और 4,000 रुपया अपने पास रख लेना, जो तुमको लेना होगा वो ले लेना सामान। इसे छोटी बहू, बड़ी बहू क्या कर रही है, अभी तक दिखाई नहीं दी? मम्मी जी, दीदी तो बाजार गई हैं, उनको तो गए 1 घंटा हो गया, आपसे नहीं बोल के गई हैं क्या?
हमसे तो पूछ रही थी कि कोई सामान लाना है छोटी, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने ये भी कहा कि दीदी आपकी तबीयत 2 दिन से खराब है, आप ठीक नहीं हो, फिर क्यों जा रही हो बाहर? तो बोल रही थी कि मैं रूम में बैठे बैठे उब गई हूँ, थोड़ा बाहर जाऊंगी तो सेहत थोड़ी सही हो जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं बोला मम्मी। बाहर गई है, एक बार उसने बताया भी नहीं। देख लो मम्मी, और सर पे चढ़ा के रखो। मैंने तो पहले भी बोल रही थी ना कि वो बीमार नहीं है, सिर्फ काम करने के लिए नाटक बनाई है। आपको तो विश्वास ही नहीं पड़ रहा था। ये बताओ बहू, कुछ खा हुआ के गई है बस वैसे ही निकल गई है? नहीं मम्मी, दीदी ने तो कुछ भी नहीं खाया। मैंने तो बोला कि दीदी खाना हो गया है, थोड़ा खा के जाओ ना बाहर। लेकिन दीदी बोल रही थी कि आज मेरा कुछ बाहर से खाने का मन है, मैं खाना नहीं घर से खा के जाऊंगी। बाहर से खाना खाएगी? उसको नहीं पता है कि उसकी सेहत खराब चल रही है 2-4 दिन से। मम्मी जी मैं क्या करूं? मैंने तो बोला कि दीदी आपकी सेहत खराब है, अगर बाहर से खाओगी तो थोड़ा और सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन वो बोल रही थी कि 1-2 दिन खाने से कुछ भी नहीं होता है छोटी। ठीक है बहू, आने दो आज उसको, तो मैं उसकी खबर लेती हूँ अच्छे से। अच्छा तो ठीक है बहू, तुम और अंजलि दोनों लोग जाओ और जो सामान लेना हो लेके आओ मार्केट से, जाओ। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, फिर पैसा दे दो, हम लोग चलते हैं। बहू ये 6,000 रुपया है, ले लो और लेके जाओ। और हाँ, बड़ी बहू से मत बताना कि मैंने 6,000 रुपया दिया था तुमको। जानती हो बड़ी बहू को ना, तो कैसी है। हाँ भाभी, अगर बड़ी भाभी को पता चलेगा ना कि 6,000 रुपया मम्मी दी है तुमको, तो बड़ी भाभी फिर मम्मी के ऊपर गुस्सा करेंगी। वो तो यही हमेशा बोलती हैं कि मेरे ही पति कमाते हैं, मेरे ही पति कमाते हैं, देवर जी तो कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ छोटी बहू, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं तो दीदी से बोलूँगी कुछ। अच्छा ठीक है मम्मी, हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा जल्दी से आना, देर मत करना, नहीं तो अगर वो पहले आ जाएगी घर ना तो तुरंत पूछेगी कि छोटी कहाँ है, अंजलि दीदी कहाँ है। अरे मम्मी बोल देना कि अंजलि को कुछ लेना था, उन्हीं के साथ गई है छोटी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं बोल दूंगी, जाओ तुम लोग।